हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 मैथ्स पॉलिनोमियल्स। ओके, सो ये 10 क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा। ये कुछ ऐसे होने वाले हैं जो आपको टेस्ट करेंगे कि कितना आपने इस चैप्टर को क्लियर करा है। ओके, सो आपने सारी डेफिनेशंस क्लियर करी है, कितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कितनी आपने NCERT की बुक के एक्सरसाइज क्लियर करी है। सो अगर आपने पूरा चैप्टर क्लियर कर रखा है विद एक्सरसाइज, तब आप इन 10 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चैप्टर को क्लियर नहीं करा, सो यार सबसे पहले चैप्टर को क्लियर करिए। मैंने इस पूरे चैप्टर को 4 वीडियो के साथ क्लियर करा है। उन चारों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर? सो शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन से। और शुरुआत करने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल में, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल में आपको फ्री कंटेंट मिलता है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। यही नहीं, आपको कंपटीशन एग्जाम्स जैसे जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। क्लियर दोस्तों? सो मेरा नाम है ऋषभ और आप सभी का स्वागत है आपके अपने RK एजुकेशन पॉइंट में। सो गाइज, सो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले और दूसरे क्वेश्चन के साथ। सो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्या दी गई है, k-1 x² प्लस kx प्लस 1, क्लियर, इज -3, आगे बढ़ते हैं, देन द वैल्यू ऑफ k इज, और ये ऑप्शन है। सो बेसिकली अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा जिसमें के अंदर मैंने ग्राफ्स के बारे में बात करी थी, सो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो उसके एटमोस्ट 2 नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री 2 है। सो इसका मतलब उसमें से एक जीरो दे रखा -3। और जीरो की डेफिनेशन क्या थी? जीरो की डेफिनेशन वो थी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल 0 हो जाए। सो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सो गिवन है -3 इज द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जीरो है गिवन पॉलिनोमियल का। क्लियर? चलिए, सो अगर ये जीरो है गिवन पॉलिनोमियल का, सो x के प्लेस में अगर मैं -3 पुट करूंगा, सो व्हेन x के प्लेस में अगर मैं -3 होगा, तब जो आपकी पॉलिनोमियल है ऑफ वेरिएबल x 0 हो जाएगी। सो पुट कीजिए k-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस k-3 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए इसे सॉल्व कीजिए। k-1 3 3 जा 9, माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। सो बेसिकली 9k माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब अगर आप देखिए ये कितना बनेगा, 6k, ये क्या बनेगा 6k। सो बेसिकली ये आपका बना 6k और ये क्या बनेगा आपका माइनस का 8। तो मैं इसे ये लिख सकता हूं कि जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 8/6, माइनस का 9 प्लस का 1 20 माइनस का 8, तो ये उधर जाएगा तो प्लस का 8, और ये 9k माइनस का 3k, बेसिकली 6k और 6 नीचे आ गया। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे, सो k की वैल्यू क्या आ रही है 4/3, क्या आ रही है दोस्तों 4/3। सो k की वैल्यू 4/3 आई। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो ये था आपका पहला MCQ। दूसरा MCQ बहुत आसान है, आपको ना ही किसी पेपर की ना ही किसी पेन की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो पैराबोला आता है। क्या बोला? पैराबोला। क्लियर? मींस जो पैराबोला का ग्राफ होगा वो बेसिकली क्या आएगा, किसी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, मींस वेरिएबल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। सो इसमें पैराबोला शेप ये है, ये है, ये है। ये ग्राफ हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या पॉलिनोमियल हैं जिसका एक भी जीरो नहीं होता, क्योंकि मैंने 3 केस बताए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सो ये हो सकता है, लेकिन उसने कहा है कौन सा नहीं हो सकता। ये भी हो सकता है,
क्या ये हो सकता है? जी नहीं, क्योंकि ये 1 2 3, सो अगर आप ध्यान से देखें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, सो ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो हो सकते हैं? जी नहीं, ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। ठीक है, आसान है ना? चलिए, सो ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ओके, और अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, देन ए स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यूज क्या होगी? ओके, चलिए सॉल्यूशन देखें इसका। सो गिवन क्या है आपको? गिवन पॉलिनोमियल px, मैं लेट कर रहा हूं px, p इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x प्लस b। क्लियर? चलिए, अब जैसे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 2 होती है, इसके नंबर ऑफ जीरो एट मोस्ट 2 होते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्लीज पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। ओके, सो ये है आपका, इसके 2 जीरोज होते हैं, एक क्या होता है? एक अल्फा और एक होता है बीटा। अब रिलेशनशिप्स में जैसे मैंने आपको बताया था, सो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि अल्फा बीटा जो है वो गिवन पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, गिवन पॉलिनोमियल। तब मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अल्फा के प्लेस में दे रखा है 2 और बीटा के प्लेस में -3। क्लियर? सो पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म को अल्फा बीटा की टर्म्स में लिखें तो बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है? कुछ ये होता है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये था जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ इट्स जीरोस। ये जीरोस की टर्म्स में हमने लिखा है। अब हाँ देखें जरा, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी। सो जल्दी निकालते हैं जरा, ठीक है? तो पहला मैं इसके 2 ये देख लेते हैं। चलिए देखें, सो अल्फा प्लस बीटा क्या बनेगा? 2 माइनस का 3, बेसिकली माइनस का 1, और अल्फा बीटा क्या बनेगा? 2 माइनस का 3 और ये आपका बनेगा माइनस का 6। ठीक है, चलिए अब जब अपनी गिवन पॉलिनोमियल को उठाइए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। अगर आप देखें ये प्लस था तो माइनस माइनस, तो एक माइनस इसके साथ गया और एक माइनस ये। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसे? क्योंकि मैं कंपेयर कर सकूं इन इक्वेशंस को। जब आप कंपेयर करेंगे इन इक्वेशंस में, सो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा? माइनस ए प्लस बी के इक्वल। और अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा? बी के। सो बेसिकली अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस का ए माइनस का 1। ये माइनस अंदर गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 1। सो माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का ए माइनस का 1। ये माइनस का 1 इधर आया, क्या बना? प्लस का 1। सो माइनस का 1 प्लस का 1 0। सो ए की वैल्यू क्या आई? 0। अब इन दोनों को कंपेयर करो, अल्फा बीटा इक्वल टू बी। अल्फा बीटा क्या है? माइनस का 6, तो बी की वैल्यू क्या आई? माइनस का 6। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। क्लियर दोस्तों? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया सो हम एक और मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो दूसरा मेथड देखो इस क्वेश्चन का। चलो नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलो देखो दोस्तों, अगर आप फॉर्मूले जानते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ये 2 फॉर्मूले आप जानते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक्स में भी ये फॉर्मूले लिखे हैं। सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए। ये मैंने प्रूफ भी करे थे पार्ट 3 में। चलिए अब इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए जनरल फॉर्म से। जरा करो, जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो कंपेयर करो,
सो ये ए अलग है तो मैं इसे कैपिटल ए ले लेता हूँ, चलो कैपिटल ए, कैपिटल बी और ये कैपिटल सी, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करेंगे सो बी कितना आएगा माइनस का ए प्लस वन और सी कितना आएगा बी, तो ये फॉर्मूले क्या बन जाएंगे अब कैपिटल बी अपॉन ए और कैपिटल सी अपॉन ए। सो बी के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ माइनस का ए प्लस वन, ए की वैल्यू क्या आई 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी माइनस का 1, सो इस इक्वेशन से आया माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का ए प्लस का 1 और ए यहाँ पर क्या बन गया 0, क्लियर। आगे देखिए ये सी अपॉन ए है, कैपिटल सी ले लिए, याद रखिएगा यहाँ स्मॉल होते हैं, मैंने कैपिटल सी लिया इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ए और स्मॉल बी पहले से ही थे, तो इसलिए मैंने कैपिटल बी और कैपिटल सी ले लिया। और फॉर्मूले में भी मैंने कैपिटल बी और कैपिटल ए और कैपिटल सी को यूज करा, सो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। इस क्वेश्चन में ये स्मॉल बी इसलिए दे रखे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएं और फॉर्मूला ना लगा पाए। ओके, सो सी की वैल्यू क्या है बी, ए की वैल्यू 1, सो अल्फा बीटा की वैल्यू वहां से अभी आपने निकाली माइनस का 6 और बी। सो ये दो मेथड है इस क्वेश्चन के, किसी से भी कर लीजिए आंसर यही आएगा, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर। सो अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज -1, ओके आगे देखिए, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस इज, ऑप्शन ये है। सो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं एट मोस्ट 3, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। ये गाना मैं हर बार गाता हूँ लेकिन आप समझते ही नहीं है, चलिए क्लियर। सो और जनरल फॉर्म क्या होती है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की, सो एक एक करके लिखते हैं, देखो जरा। सबसे पहले हम लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होती है मेरे भाई और बहनें भी जो देख रही हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये जनरल फॉर्म होती है। उसके बाद इसके 3 जीरोस होते हैं अल्फा बीटा गामा, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं जरा देखो, अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है आपका बेसिकली माइनस बी अपॉन ए। तो ये 2 फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला और होता है उसका हमें अभी यूज नहीं है, इसे देखें। तो जो आपकी गिवन पॉलिनोमियल है इसे क्या करो कंपेयर करो जरा, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो कंपेयर करते हैं, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर कीजिए जरा, ध्यान से कंपेयर करिएगा। 1, देखो ए के प्लेस में क्या आएगा 1, बी के प्लेस में ए, ये जनरल फॉर्म वाला बी है, याद रखो ना ये जनरल फॉर्म वाला बी, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इसे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी डी भी लिख सकते हैं, तो मैं कैपिटल ही यूज कर लेता हूं चलो, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को। तो कैपिटल ए कैपिटल बी सी और ये हो गया आपका डी, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म, तो फॉर्मूले क्या बने डी अपॉन ए बी अपॉन ए, ये फॉर्मूले बने, ठीक है। चलो सो अब तो कंपेयर कर सकते हो आसानी से। सो कैपिटल ए बना 1, कैपिटल बी बना ए स्मॉल ए, सी की वैल्यू आई बी और डी की वैल्यू क्या आई सी, ये 4 वैल्यूज बनी। अब गिवन देखिए क्या है, गिवन ये है कि -1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का 0 है, मतलब जब आप x के प्लेस में -1 पुट करोगे, सो व्हेन x -1 देन जो आपकी गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगी 0। सो पुट कीजिए, सो -1 का होल क्यूब प्लस a -1 का होल स्क्वायर प्लस b -1 प्लस c इक्वल टू 0, क्लियर। ये बना -1, ये बना प्लस a, ये बना -b, ये बना प्लस c इक्वल टू 0। इनको वहां फेंकिए तो c की वैल्यू क्या आई, यहां से इस इक्वेशन से c की वैल्यू क्या आई
बी माइनस का ए प्लस का 1, सी की वैल्यू क्या आई, बी माइनस का ए प्लस का 1। लेकिन हमें सी की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस, मतलब हमें बीटा इंटू गामा निकालना है, क्योंकि अल्फा तो आपको पता है -1, क्योंकि अल्फा आपको गिवन है माइनस का 1, और बाकी दो जीरोस कौन से होंगे, एक होगा बीटा और एक होगा गामा, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या होगी, मींस बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको नहीं यूज करने वाले, इसको यूज करेंगे अल्फा बीटा गामा। सो अल्फा के प्लेस में -1 पुट कर दो, बीटा गामा की वैल्यू तो निकालनी है, डी की वैल्यू क्या है सी, और ए की वैल्यू क्या आई थी 1। अब ध्यान से देखना, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये खत्म और ये भी खत्म, ठीक है। सी की वैल्यू वहां से निकाली अभी तुमने, क्या है बी माइनस का ए प्लस का 1। कौन सा ऑप्शन है जल्दी बताओ, पहला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मतलब अगर आप पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्लियर। सो ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ इसका। सबसे पहले हमने जनरल फॉर्म से कंपेयर करा है, ए बी सी डी की वैल्यू निकाली, निकालने के बाद फिर x -1 0 दे रखा है तो वैल्यू पुट करके हमने c की वैल्यू निकाली, और c की वैल्यू इस फॉर्मूले से अल्फा बीटा गामा से हमने c की वैल्यू पुट करके हमें बीटा गामा मिल गया, हमें प्रोडक्ट मिल गया, क्लियर। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है, लेकिन अगर आप एक दो से पॉज करके वीडियो को खुद ट्राई करेंगे और एक बार समझने के बाद एक दो बार उसे खुद कर लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर दोस्तों। चलिए, सो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की। सो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है x² + 99x + 127, और उसके बाद ये कहा गया है कि जब आप उसके जीरो से निकालें तो ये बताइए कि क्या दोनों पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि दो निकलेंगे ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या दोनों नेगेटिव आते हैं, क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है, या दोनों इक्वल आते हैं। सो आप क्या काम करेंगे, वही अपना मंत्र निकालेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, क्लियर। सो आप करोगे x² + 99x + 127 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखें ध्यान से तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी नहीं होने वाली, क्लियर। तो अब सवाल ये आता है कि यार अब क्या करें। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, हर एक टर्म पॉजिटिव है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हर एक टर्म पॉजिटिव है, क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूसरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूं x² + 4x + 4, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप इसके जीरो से निकाल सकते हैं क्योंकि ये फैक्टराइज हो रही है, x² + 2x + 2x + 4, x + 2 x + 2। सो x की वैल्यू क्या है -2 ठीक है। सो इसका मतलब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स प्लस होती हैं तो उसके जीरोस जो होंगे वो दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव। इसका मतलब ऑप्शन पहला सही है। लेकिन अगर आप इस पॉलिनोमियल के देखें तो नेगेटिव तो आ रही हैं और इक्वल भी आ रही है, मतलब ऑप्शन डी भी सही है, नहीं। तो अब एक और पॉलिनोमियल देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्या बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ओके, सो अगर आप एक पॉलिनोमियल ये लें, इस पॉलिनोमियल को देखें x² + 3x + 2, तो अगर आप इसके जीरोस निकालें सो बेसिकली क्या आएगा, x² + 3x 2x + x + 2, x + 2 माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा +1 x + 2। सो बेसिकली आया x + 1 और x + 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, -1 -2। सो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सारी टर्म्स प्लस में होती हैं तो उसके जीरोस जो आएंगे वो दोनों नेगेटिव आएंगे, ये तो कंफर्म हुआ इन दोनों एग्जाम्पल से। लेकिन क्या वो इक्वल भी आएंगे, जी नहीं, इक्वल नहीं आने वाले। पहली में तो इक्वल थे, -2 = -2, लेकिन इसमें -1 और -2 आ रहे हैं जो इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर आप इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे तो यार ये भी क्या है, इस जैसी तो है, सब प्लस में है,
तो इसके भी जीरोस आएंगे और जीरोस क्या आएंगे, दोनों नेगेटिव। क्या इक्वल होंगे वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने इस एग्जांपल से देख लिया ये ऑप्शन तो गलत है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। समझ में आया दोस्तों? सो ये एक तरीके से हिडन ट्रायल है, आप इसके नहीं निकाल सकते तो आप इस जैसी ही पॉलिनोमियल के एक दो एग्जांपल लेके फिर देख रहे हैं कि यार ऐसी पॉलिनोमियल अगर है तो कैसे जीरोस आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5। तो ये बताओ कि कितने पॉलिनोमियल्स होंगी जिसके जीरोस -2 होंगे और 5 होंगे। क्या सिर्फ एक पॉलिनोमियल के जीरोस -2 और 5 होंगे? जी नहीं, ऐसी बहुत सारी पॉलिनोमियल्स हैं जिनके -2 और 5 आते हैं। जरूर थोड़ा ना सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल होगी इस पूरी मैथ में कि जिसके जीरोस -2 और 5 आएंगे। बिल्कुल गलत है। क्या 2 होंगे? अगेन 2, 3, 4, 5, मोर देन 3, ज़्यादा हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर? सो ज़्यादातर जनरली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई 2 जीरोस हैं तो इसका मतलब यार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 या 3 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगी जिसके अंदर -2 और 5 जीरोस होंगी। जी नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी 2 जीरो हो सकते हैं। अगर मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था कि ग्राफ कैसे आया था। क्लियर? सो प्लीज़ उसे देखिएगा। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? मोर देन 3। सो 3 से ज़्यादा क्यूबिक नहीं पॉलिनोमियल हो सकती हैं जिनके जीरोस -2 और 5 होते हैं या हो सकते हैं। क्लियर? सो अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में। सो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की। सो क्वेश्चन 7 ये है कि वी स्टॉप द डिवीजन प्रोसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स व्हेन वी स्टॉप, सॉरी ये है व्हेन वी स्टॉप डिवीजन प्रोसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो डिवीजन प्रोसेस मीन्स पॉलिनोमियल्स को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करना कब रोकेंगे। सो ऑप्शन ये है कि जो रिमाइंडर है वो 0 हो जाए, जो पॉलिनोमियल रिमाइंडर आएगी वो 0 हो जाए, पहला ऑप्शन। दूसरा कि जो डिग्री है रिमाइंडर की वो लेस देन हो जाए डिग्री ऑफ डिवाइजर gx, ये gx है, डिवाइजर है, ये डिवाइजर है। थर्ड ऑप्शन ये दोनों हो जाए, या तो रिमाइंडर 0 हो या डिग्री rx लेस देन हो जाए डिग्री gx के। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो ये कंडीशन थी डिवीजन एल्गोरिथम की और ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सो जरूरी नहीं दोनों हो, ठीक है, दोनों में से एक ही आपको मिलेगा लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये नहीं है कि सिर्फ यही होगा, ये गलत है, क्योंकि अगर आप इसे टिक लगाएंगे तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, ये गलत है। या फिर अगर आप इसे टिक लगाएंगे तो आप इसका मतलब आप ये गलत है। लेकिन अगर आप इसे टिक करते हैं तो इसका मतलब आप जानते हैं कि भाई दोनों ही कंपलसरी हैं, दोनों ही सेम बात है। अगर इन दोनों में से हमें कुछ भी मिलता है तो हम अपनी डिवीजन प्रोसेस को वहीं स्टॉप कर देंगे, थमा देंगे। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये दो कुछ फिगर दी गई हैं आपको, कर्व दिए गए हैं, इनका नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दीज कर्व्स? सेगमेंट्स, पैराबोला, आर्क या इलिप्स। सो बेसिकली दीज आर पैराबोला, क्योंकि ये जो कर्व हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को शो करते हैं। क्लियर? सो पैराबोला, क्या बोला? पैराबोला। सो ये है आपके बेसिकली इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? सो पैराबोला क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं। क्लियर? ओपन अपवर्ड, ओपन राइट साइड, ओपन डाउनवर्ड, कुछ इस तरीके से इसके नाम है। क्लियर? सो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट। सो गाइज अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। If one of the zeros of quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of other than it. क्लियर? क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। क्लियर? अगेन इसके दो जीरोस होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। समझ लो बस मेरी बात को। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि एक जीरो नेगेटिव होगा दूसरे के, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, अपोजिट। क्लियर? तब इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसका कोई लीनियर टर्म नहीं होगी,
या कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी। दूसरा ऑप्शन, अगर कोई लीनियर टर्म नहीं होगी लेकिन कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगी, या फिर लीनियर टर्म होगी और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी, या फिर लीनियर टर्म होगी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होगी। बच्चों का दिमाग घूम चुका है इस वक्त है कि क्या पढ़ा रहा है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म को समझ लें। तो ये एक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। क्यों? क्योंकि x² है, क्वाड्रेटिक टर्म। इसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक टर्म, ड्रेटिक टर्म। ये क्या है? bx डिग्री 1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है? लीनियर टर्म। इसे कहते हैं लीनियर टर्म। और ये जो बचा कुचा बचा जिसके पास x नहीं है, इकलौता खड़ा हुआ है, इसे कहते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले इन तीनों शब्दों को, वर्ड्स को समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म। समझ गए? अब आगे चलिए। अब समझ गए? चलो, अब ये कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, और वो कुछ इस तरीके से हैं कि वो दोनों अगर अल्फा प्लस में है तो बीटा क्या होगा? नेगेटिव में। अगर अल्फा प्लस में है तो बीटा होगा नेगेटिव में। तब क्या लीनियर टर्म? इन चार ऑप्शन से आपको देखना है। सो अगर आप ध्यान से देखें, एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल ये है x² माइनस का 4, इसमें लीनियर टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। चलिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या है? नेगेटिव। इसके जीरो निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x² इक्वल टू 4, x के प्लेस में क्या आएगा? प्लस माइनस का 2। सो x प्लस 2, तो अगर आप ध्यान से देखें अल्फा की वैल्यू प्लस 2 आ रही है और बीटा की वैल्यू -2। समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है। अगर लीनियर टर्म नहीं होती है, क्लियर, और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होती है, तब आपको ऐसे जीरोस मिलते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। एक नेगेटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर, और यही वो पूछ रहा था। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो तो x² इक्वल टू माइनस का 4, और ऐसा कोई नंबर नहीं होता कि अगर आप -4 का रूट निकालने चल दें, तो ये गलत है। सो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसके लीनियर टर्म नहीं होती, जिस पे लीनियर टर्म नहीं होती और कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होती है, उसी पॉलिनोमियल के जीरोस कुछ इस तरीके से आते हैं कि वो एक दूसरे के क्या होते हैं? नेगेटिव, अपोजिट। तो एक नेगेटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर? सो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 इजी है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये पॉलिनोमियल दी गई है तो बताइए इनमें से कौन सा इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। बेसिकली जीरो क्या था कि x की वैल्यू मीन्स वेरिएबल की वो वैल्यू जहाँ पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है। सो एक एक करके वैल्यू पुट कीजिए। अगर मैं 1 पुट करता हूँ, क्लियर, सो अगर पुट करता हूँ x के प्लेस में 1, तो आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। 1 की पावर 4 प्लस 3 1 का क्यूब प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। क्या ये जीरो के इक्वल आएगा? जी नहीं, ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब 1 आपका गलत है। चलिए दूसरा देखें, बी ऑप्शन, -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस का 1। सो ये बना आपका 1 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1। ये कैंसिल, ये माइनस का 1 और ये 0। जी हाँ, LHS RHS के इक्वल है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? सो ये 10 क्वेश्चन जो आज आपके मैंने साथ शेयर करे, ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जामिनेशन में देखे गए हैं। क्लियर दोस्तों? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल RK Education Point। गुड बाय।